श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड नवा पुराण प्रथम दिन के उपाख्यान में शिव जी संध्या वृत्तांत। शिव जी और संध्या की बातचीत होती है। शिव जी कहते हैं, ब्रह्मा और ऋषियों के मन को कामवासना से पूरित करने वाली तथा विकार के द्वारा संतप्त करने वाली शिव जी के द्वारा उपहास पूर्ण वचन सुन करके काम भाव उत्पन्न करने वाली संध्या सोचने लगी कि मेरे पिता और भाइयों का चित्त भी मुझे देखकर मर्यादा त्याग कर काम से युक्त हो गया। अब मैं इस निंदित शरीर को त्याग दूंगी या प्रायश्चित स्वरूप जला करके इस पाप का प्रायश्चित करूंगी। ऐसा सोच करके तपस्या करके मर्यादा स्थापित करने लगी। जैसे किसी भी स्त्री का अपमान हो जाए कहीं पर तो वह भी समाज में निकलने से डरती है। वही हाल यहाँ पर संध्या का भी है। वह भी अपने को जला करके, अपने शरीर को जला करके प्रायश्चित करना चाहती है। तब ब्रह्मा जी ने जब उसे तपस्या से उद्यत देखा तो वशिष्ठ उसे दीक्षा देने तथा तपस्या की विधि बताने के लिए चंद्रभाग पर्वत पर गए। वशिष्ठ जी ने वहां जाकर संध्या से पूछा, हे संध्या, तुम इस निर्जन पर्वत पर किस लिए हो? किमर्थम आगतम भद्रे निर्जनम तुम महीश्वरन कस्य वा तनयम किं वा भवत्यापि चिकीर्षितम। वशिष्ठ महाराज जी बोले, हे भद्रे, इस निर्जन पर्वत पर तुम किस लिए आए हो? किस आशा से आए हो? तुम किसकी कन्या हो और यहाँ क्या करना चाहती हो? आपका प्रयोजन क्या है? वशिष्ठ जी को देख करके संध्या कहने लगी, हे ऋषिवर, आप इस पर्वत पर मेरे कष्ट को निवारण करें। आप इस पर्वत पर मेरे कष्ट को निवारण करने आए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। संतों का शरीर तो परायों को कष्ट से दूर करने को ही होता है। संत बिटप सरिता गिरि करनी परहित है तो सबन कह करनी। संत हृदय नवनीति समाना। संत का हृदय कैसा होता है? नवनीति समाना, मक्खन के समान होता है। कहा कभी न परे कहे न जाना, निज परिताप द्रबव नवनीता। पर दुख द्रबहि संत सुपनीता। संध्या कहने लगी, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं आपका दर्शन करके बहुत धन्य हो गई हूँ। मैं ब्रह्मा जी की कन्या संध्या तपस्या करने की आशा से इस पर्वत पर आई हूँ। कृपा करके मुझे उचित मार्गदर्शन दीजिए। वशिष्ठ जी कहने लगे, तुम जगत के आदि पुरुषोत्तम, धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि का कारण भगवान शिव का ही भजन करो। तुम ओम नमः शंकराय, ओम मंत्र कामना की पूर्ति हो जप करो। ऐसा कहकर तपस्या की संपूर्ण विधि बता करके वशिष्ठ महाराज अंतर ध्यान हो गए। किसी के मन में कुछ भी हो तो ओम नमः शंकराय ओम इस मंत्र का पाठ करें तो निश्चित ही उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। वशिष्ठ द्वारा बताई गई तपस्या की विधि और मंत्र के जपते हुए संध्या को एक चतुर्युगी बीत गए। माने एक बार सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग आया और चला गया।
इसी को एक चतुर्युगी कहा जाता है। उसी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव जी ने जिस रूप में संध्या स्नान कर रहे थे उसी रूप में प्रकट हो गए। भगवान शिव को देख करके संध्या बहुत प्रसन्न हुई। वह सोचने लगी, अब मैं इनकी कैसे स्तुति करूं। इस भावावेश में आंखें मूंद लिया। शंकर जी हृदय में प्रवेश कर दिव्य ज्ञान, दिव्य वाणी, दिव्य नेत्र प्रदान कर दिया संध्या को। तब संध्या माता ने पार्वती सहित शिव जी को 15 श्लोकों से विनती किया। नमस्तुभ्यं महेशानम, नमस्तुभ्यं तपोमये, प्रसीदं शंभो देवेशी, भूयो भूयो नमस्तुते। संध्या कहती हैं, हे महादेव जी, आपको नमस्कार है। हे तपोमय, आपको नमस्कार है। हे शंभो, हे देवेश, आपको बारंबार बार बार नमस्कार है। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। संध्या के इस प्रकार की बात को सुन करके महेश्वर शिव जी कहते हैं, एन ते विद्यते कार्यम वारणे अस्मिन् मनोगतान्, ततत करिष्ये चाभद्रं ते प्रसन्नो तुम तत्त्वमृते। महेश्वर भगवान कहते हैं, जो भी तुम्हारा अभिष्ट हो तथा जिससे तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाए वह सब मैं करने के लिए तैयार हूं। हे भद्रे, तुम्हारी इस तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूं। इतना प्रसन्न हूं कि कहो मत, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। भगवान शिव की वाणी को सुन करके संध्या कहने लगी, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर वास्तव में प्रसन्न हैं तो मुझे यह 2 वर दीजिए कि कोई प्राणी पैदा होते ही कामी ना हो। कितना सुंदर। अब आजकल कहीं, हे प्रभु, हमका गाड़ी बंगला दे दे, संसार में हम ही रही और क्यों न रह जाए हमारे सामने, तो हमका यही चाहिए। लेकिन संध्या क्या कहती है कि जन्म होते ही कोई कामी ना हो। और दूसरा बार क्या मांगती है संध्या कि मेरे समान दूसरी कोई ना हो, ना मेरा पति ही भी कामी हो, और मेरा पति भी कामी ना हो, ना तो मेरे समान कोई कामी स्त्री हो और ना तो जो है मेरा पति ही कामी हो। तब भगवान शंकर का कहने लगे, हे संध्या, अब तो पापहीन हो गई है। माने सारे पाप आपके धुल गए हैं। जो भगवान के वाणी से, मन से और अंतर मन से भगवान शिव से प्रायश्चित करता है, भगवान के समीप अपने दुखों का वर्णन करता है, तो अपने पापों का वर्णन करता है, तो वह निष्पाप हो जाता है। तो भगवान शिव कहते हैं, संध्या, अब तू पापहीन है। तुमने जो वर मांगा सो मैंने तुमको दे दिया। हे संध्या, प्राणी का पहला शैशव अवभाव, दूसरा कुमार भाव, तीसरा यौवन और चौथा वार्धक्य होगा। जब शरीरधारी तीसरी अवस्था को प्राप्त होगा तभी सकाम होगा, और कोई कोई किशोर भाव में भी सकाम होगा, तो सती भाव को प्राप्त होगी। तेरे समान तीनों लोकों में कोई नहीं होगा। अब तू चंद्रभागा नदी के किनारे जहां मेधातिथि ऋषि यज्ञ करते हैं वहां जाकर के मुनियों की दृष्टि से गोचर ना होती हुई, माने मुनियों के दृष्टि से भी ना दिखाई देने वाली, माने गोचर ना होती हुई, माने ना दिखाई दे, अग्नि में प्रविष्ट हो जा। मेधातिथि की पुत्री होगी
जो पति तुमको मांगना होगा, जो पति तुमको मांगना होगा उसका चिंतन करके अग्नि में शरीर छोड़ देना। चतुर्युगी बीतने पर, फिर एक बार चतुर्युग बीतने पर जब तुम मेरे घोर तपस्या करोगे तब दक्ष के यहाँ त्रेता के प्रथम भाग में उत्पन्न होगी और समय पर विवाही जाओगी। दक्ष 27 कन्या, दक्ष के पास 27 कन्या, जिसको चंद्रमा को देगा। भगवान शिव ने कहा दक्ष के 27 कन्या जो चंद्रमा के साथ ब्याही जाएगी। चंद्रमा उनमें से सबसे अधिक रोहिणी को चाहेगा, मानेगा, समझेगा। इससे चंद्रमा के इस कृत्य पर दक्ष चंद्रमा को श्राप दे देगा। तब सारे देवता तुम्हारे पास आएंगे। उस समय ब्रह्मा जी चंद्रमा को श्राप मोक्ष के लिए चंद्रभागा नदी उत्पन्न करेंगे। वही मेधातिथि प्राप्त होंगे, तब में उनके समान कोई नहीं होगा। अब तुम वही ज्योतिषोम यज्ञ की जलती हुई यज्ञ में अपना शरीर छोड़ना, तुम्हारा मनोभाव पूरा हो जाएगा। शिव जी ऐसा कह करके अंतर ध्यान हो गए। शिव जी के कथनानुसार अलक्षित रूप में उपदेश करने वाले वशिष्ठ जी का चिंतन कर यज्ञ में के कुंड में जा गिरी और पुरोडास हवन के समान उसका शरीर तत्काल भस्म हो गया। अग्नि ने उस शरीर को भस्म करके सूर्य मंडल में प्रवेश करा दिया। सूर्य ने उसके विभाग कर देवता और पितरों की प्रसन्नता के लिए स्थापित कर दिया। उसके शरीर के ऊपर का भाग रात्रि और प्रातः कालीन संध्या हुई, माने जो ऊपर का शरीर था वह रात्रि हुई और उसके नीचे का भाग माने संध्या कालीन हुई। शेष भाग पितरों को प्रसन्न करने वाली दिन के अंत में होने वाली संध्या हो गई। उसके प्राण को शिव जी ने अपने दिव्य शरीर में सम्मिलित कर लिया। यज्ञ की समाप्ति पर मुनियों ने सुवर्ण के समान कांति वाली सुंदर काया को पाया। उस कन्या को स्नान कराकर मेधातिथि ने गोद में लिया और उसका अरुंधति नाम रखा। आश्रम में ही उसका पालन पोषण होने लगा। वह कन्या ताप शरण और चंद्रभागा को पवित्र करती हुई बढ़ने लगी। फिर ब्रह्मा और महेश ने वशिष्ठ जी के साथ उसका विवाह कर दिया। उनके शक्यादि पुत्र पैदा हुए। मेधातिथि ने अरुंधति को जब शादी योग्य निहारा है, ऋषि वशिष्ठ के संग ब्याह किया, मन में आनंद मनाया है। इस विवाह में सब खुशी हुए, मन में अति मोद मनाया है। दंपति को अति आनंद हुआ, सृष्टि का चक्र बढ़ाया है। ओम श्री शिव महापुराण कथा प्रथम दिन के उपाख्यान यहाँ पर समाप्त होता है। अब यहीं से द्वितीय दिन के उपाख्यान की कथा आती है, जिसमें शिव कामदेव आख्यान होगा। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।